आफ्टर 12 प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे पाएं। आपको पता होगा कि सब लोग ये बोलते हैं कि बैंक में जॉब चाहिए तो ग्रेजुएट करो, ग्रेजुएशन करो, बीए बीएससी बीकॉम करो, डिप्लोमा करो, तभी जॉब मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आफ्टर 12 प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है जो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप प्राइवेट बैंक में, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और आपका यस बैंक है और बंधन बैंक है, ये सभी आपके प्राइवेट बैंक्स में आते हैं। सिटी बैंक है। इन बैंक में दो तरह से वैकेंसीज निकलती हैं। नंबर एक, जो इनकी वेबसाइट पर जाकर मिल जाती है, वो वैकेंसीज होती हैं आपकी जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर होती है। जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट पर है, जैसे कि मान लीजिए हेल्पर की पोस्ट पर है, टेक्नीशियंस की पोस्ट पर है। एक होती है सेल्स मैनेजर या सेल्स की पोस्ट पर, यानी कि आपको किसी भी प्राइवेट बैंक में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में 12th के बाद वैकेंसी मिल सकती है। उसके लिए आपकी वेल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन है इन फ्रंट ऑफ द पर्सन वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत महीने 2 महीने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसे आप झूठ भी बोल सकते हो कि मैंने कहीं पर काम किया है, क्योंकि आपको वहाँ पर काम करके दिखाना होगा। सेल्स मैन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो प्राइवेट बैंक में जॉब मिलती है उसमें जैसे कि खाते खुलवाने के लिए या लोन वगैरह इशू करने के लिए आपको मार्केटिंग का काम दिया जाता है। यानी कि बैंक आपको सैलरी भी दे सकता है प्लस कमीशन भी दे सकता है। और कुछ बैंक यहाँ पर क्या करते हैं, सैलरी न देकर अगर आप लोन पास कराते हैं किसी का तो उसका कमीशन देते हैं। आप किसी का अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका कुछ कमीशन देते हैं, या फिर आप कोई और पॉलिसी करवाते हैं तो उसका कमीशन देते हैं। आज जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं या इंश्योरेंस या फिनेंस कंपनीज़ हैं, ये सब मैक्सिमम हायर करती हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि इन्हें बढ़ानी होती है अपनी सेल, इन्हें बढ़ाने होते हैं अपने कस्टमर, और कस्टमर कभी भी मार्केट में बिना निकले नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपके अंदर गट्स हैं, आप चाहते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ सर, मुझे सैलरी अच्छी चाहिए, स्टार्टिंग में 12 से 15 हज़ार सैलरी देंगे प्लस इंसेंटिव अलग से, और आपके पास एक बाइक वगैरह होनी चाहिए, नहीं भी है तो चलेगा। आपको बस थोड़ा सा काम करके दिखाना है। आपको टारगेट्स मिलेंगे कि इतने आपको अकाउंट खुलवाने हैं, इतने आपको लोन करवाना है, ये आपको करवाना है, पॉलिसीज़ करवानी है। अगर आप करा लेते हैं तो चाहे एलआईसी हो चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो, नौकरी आपके लिए है। दूसरा तरीका होता है या तो उनकी वेबसाइट पर जाकर आप ले सकते हैं। कोई भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर चेक करो, वहाँ पर जॉब का एक कॉलम होता है, वहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे HDFC.in या ICICI Bank.in ऐसे करके। दूसरा होता है किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी बैंक में जाओगे मुझे जॉब चाहिए कोई नहीं देगा, क्योंकि बैंक हेड ऑफिस से वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप किसी कंसल्टेंसी फर्म जो आपके नियर अबाउट आपके शहर में, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो जॉब दिलाएं। दूसरा ऑप्शन होता है एक डिप्लोमा, जिसका नाम है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस। अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं, 1 साल का डिप्लोमा है, इसके बाद आपको किसी भी बैंक में अलग अलग पोस्ट पर, जैसे क्लर्क है और है, तो सेल्स मैनेजर नहीं, एक परमानेंट सैलरी सिटिंग जॉब मिलेगी अगर आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस करते हैं। 1 साल का डिप्लोमा है, किसी भी अच्छे ऑटोनोमस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको ग्रेजुएशन के बाद कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को 12th के बाद भी करा देती हैं। बट क्या होता है उसके बाद जॉब मिलने का जो रहता है वो अलग अलग एरिया रहता है। और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन